नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास में हम इस सीरीज़ में हम जो भारतीय इतिहास के 3 भाग हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो इस सीरीज़ के माध्यम से हम जो तीनों हमारे इतिहास के भाग हैं तो उन सभी पर हम क्या करेंगे, उसमें जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं तो सभी पर हम चर्चा करेंगे और इसमें हम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे कि जैसे पहले हमारा प्राचीन काल में पाषाण काल, फिर उसके बाद सिंधु सभ्यता काल, यानी जो पूरा इतिहास का क्रम है तो क्रम के अनुसार ही हम इसमें प्रत्येक जो चैप्टर है उनका अध्ययन करेंगे। तो इसमें हमने वन लाइनर प्रश्न बनाए हैं और यह प्रश्न आपके जो जितनी भी आगामी परीक्षाएं चाहे सेंट्रल की हों या स्टेट की हों तो ये सभी के लिए क्या है, महत्वपूर्ण होंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इतिहास के पिता या जनक कौन है? तो पहला प्रश्न हमारा, इतिहास के पिता अथवा जनक कौन है? तो इतिहास के पिता या जनक माना जाता है हेरोडोटस को। किसको माना जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता या जनक माना जाता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई एग्जामों में आता रहता है। तो इतिहास के जनक या पिता आएगा तो हेरोडोटस। अगला प्रश्न है कि हेरोडोटस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द हिस्टोरिस, हेरोडोटस की पुस्तक है द हिस्टोरिस, कब लिखी? तो हेरोडोटस जो इतिहास का जनक या जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है तो उसके द्वारा 400 ईस्वी पूर्व यह पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है द हिस्टोरिस। अगला प्रश्न है कि मानव उदय से लेकर अब तक अथवा आधुनिक समय तक के संस्थाबद्ध विकास को कितने भागों में बांटा गया है? तो मानव के उदय से लेकर अब तक अथवा आधुनिक समय तक के संस्थाबद्ध विकास का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? हमारा इतिहास कहलाता है। और इसको हम कितने भागों में बांटते हैं? तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो हम इसको काल के अनुसार बांटते हैं 3 भागों में और भारतीय इतिहास को हम बांटते हैं 3 भागों में, जिसमें प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल है। तो हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला है हमारा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्यैतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल का कालखंड अथवा समय क्या है? तो प्रागैतिहासिक काल का जो समय है तो मानव उदय से लेकर 3000 ईस्वी के आसपास तक। तो मानव उदय से लेकर यानी जब से मानव का जन्म होता है इस धरती पर तब से लेकर 3000 ईस्वी के आसपास तक, यानी जब तक सिंधु सभ्यता का उदय होता है तो उसके आसपास का काल क्या माना जाता है? प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में उसे रखा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि इतिहास का वह कालखंड जब मानव क्या था, पूरी तरह असभ्य था और उसे भाषा लिपि का कोई ज्ञान नहीं था, वह पूर्णतः प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर था और जिसमें कोई लिखित विवरण अथवा साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, तो यह कालखंड क्या कहलाता है? तो वह कालखंड क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। यानी इतिहास का वह कालखंड जब मानव क्या है, असभ्य है, उसे भाषा एवं लिपि का ज्ञान नहीं है और पूर्णतः प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर है। तो पूर्णतः क्या है, वो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर है और जिसमें कोई लिखित विवरण और साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता। तो इस कालखंड का हमें क्या है, कोई लिखित विवरण या साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। तो यह कालखंड क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, मानव के किस काल में पाषाण उपकरणों का उपयोग किया गया जिसे पाषाण काल भी कहते हैं? तो मानव ने किस काल में पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया जिसे पाषाण काल कहा जाता है? तो मानव ने सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल में क्या किया, पाषाणों का उपयोग किया, उपकरणों का उपयोग किया और इस कालखंड को क्या कहा जाता है? इस कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, इतिहास का वह कालखंड जब मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपने बेहतर जीवन के लिए करने लगा तथा उसे लिपि और भाषा का भी पर्याप्त विकास कर लिया था, परंतु उस लिपि व भाषा को हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। इतिहास का यह कालखंड क्या कहलाता है? तो यह कालखंड क्या कहलाता है? यह आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। क्या कहलाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। जिस कालखंड में मानव ने क्या किया, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपने बेहतर जीवन के लिए करने लगा तथा उसे लिपि और भाषा का भी क्या हो गया, पर्याप्त उसने विकास कर लिया, परंतु उस लिपि और भाषा को हम पढ़ ही नहीं पाए हैं। तो उस कालखंड को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल है। और प्राग ऐतिहासिक काल क्या है?
इसका कोई लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इतिहास का वह दौर जब मानव सभ्य होकर अपने मानव मूल्यों के विकास के साथ साथ आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि मूल्यों का विकास कर जीवन यापन करने लगा तथा भाषा एवं लिपि का विकास उन्नत स्तर पर पहुंच गया, जिससे वह व्यक्ति के कार्यों को लेखबद्ध करने लगा था। और इतिहास का यह कालखंड क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ऐतिहासिक युग। तो ऐतिहासिक युग में मानव कैसा है? वह सभ्य हो गया, राजनीतिक मानवीय मूल्यों के विकास के साथ, यानी मानव मूल्य क्या हो गए? महत्वपूर्ण हो गए। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आदि मूल्यों का भी वह विकास कर जीवन यापन करने लगा और तथा भाषा एवं लिपि का विकास उन्नत स्तर पर पहुँच गया। तो उसने भाषा और लिपि का विकास क्या हो गया? उन्नत स्तर पर पहुंच गए, जिससे व्यक्ति के कार्यों को क्या किया जाने लगा? लेखबद्ध करने लगे कि किस शासक ने क्या क्या किया है, किस व्यक्ति ने क्या क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, तो उनको लेखबद्ध किया जाने यानी लिखा जाने लगा। तो इतिहास का यह कालखंड क्या कहलाता है? ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक युग कहलाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने 3 चीज़ों के बारे में जाना। पहला, इतिहास के जनक कौन है, इतिहास के जनक कौन है, और दूसरा कि इतिहास क्या है, इतिहास के कितने भाग हैं। तो इतिहास के 3 भाग हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। 3 भागों में बांटते हैं और किस काल को, चाहे प्रागैतिहासिक हो, आद्यैतिहासिक हो या ऐतिहासिक काल, तो इनकी परिभाषाएं क्या हैं वो हमने जानी। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चरर होगा, नेक्स्ट वीडियो होगी, तो उसमें नेक्स्ट भाग होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसके बाद के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।